हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों चलिए कवर करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कि 4 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आज हम करंट इवेंट्स जो कि हम एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं, उसके अलावा कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्ट इन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सर्ट इन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे और बाकी इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। इसकी लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड की है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड टुडे इंडो यूएस मीटी नेशनल साइंस फाउंडेशन वर्कशॉप फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन। सी, मीटी ये हो गया इंडिया का। ठीक है, मीटी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया का है, और नेशनल साइंस फाउंडेशन या फिर एनएसएफ। ठीक है, क्या? एनएसएफ ये कहाँ का है? ये है यूएस का। तो इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया है रिसर्च में काम करने के लिए। ठीक है, और उसी के लिए एक वर्कशॉप रखी गई है जिसको किसने इनॉग्रेट किया है, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजीव चंद्रशेखर जी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी, ऑप्शन सी एस कृष्णन जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एस कृष्णन जी। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है इमेज। यहाँ पे देखिए किस बारे में ये लोग कोलैबोरेट करके रिसर्च करेंगे। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक तो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बेसिस यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उस पे ये लोग रिसर्च करेंगे ताकि इसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ठीक है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी तो हर जगह जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चीजें रिलेटेड आती हैं वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता ही होता है। ठीक है, और भी चीजें हैं जिसके बारे में ये लोग रिसर्च करेंगे। तो इसका हम थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। MITI and NSF means India and US have signed an implementation agreement on research collaboration in May 2023. Means इन दोनों ने एक रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन जो है सॉरी मतलब इन दोनों ने एक इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट जो है उसको रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए पहले ही साइन कर लिया था मई 2023 में, जो कि स्पेसिफिकली मीन्स पर्टिकुलरली फोकस करता है किस पे? डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। मीन्स दोनों कंट्रीज को फायदा हो, उन एरियाज पे ये फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये इंडिया है, ये यूएस है, तो दोनों कंट्रीज को फायदा हो, दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो मीटअप हो सके, उस पे ये फोकस करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज मेट H.E. Sultan Ahmed bin Sulaim, Group Chairman and CEO of DP World in Dubai, and witnessed signing of an agreement between NSDC International and V1, a subsidiary of DP World. चलिए पहले तो मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड देती हूँ। ठीक है, ताकि आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लेंदी है ना। तो पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर हम ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर जी, ऑप्शन सी है आर के सिंह जी, या फिर ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान जी। तो दोस्तों जिस तरह से आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज देख के आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, ये कौन है? तो ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सी कभी कभी लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपकी वोकेबलरी के साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन भी मायने रखता है, तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि ये अग्रीमेंट का एम क्या है। तो इसका एम है टू अप स्किल एंड असिस्ट इन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन यूथ। यानी कि जो इंडियन यूथ हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इंडिया से मतलब बाहर रहते हैं, ठीक है, उनकी स्किलिंग बढ़ाना, उनको अपग्रेड करना उनके स्किल को, और उनको असिस्ट करना फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इसका एम है इस एग्रीमेंट का। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनाउंस किया है कि सीबीएसई इंडिया टू ओपन अ रीजनल ऑफिस इन दुबई। देखिए, ये हमारे लिए एक अलग ही फैक्ट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑफ दुबई में रीजनल ऑफिस कौन खोलेगा, तो वो है सीबीएसई इंडिया। या फिर सीबीएसई इंडिया जो है वो अपना रीजनल ऑफिस कहाँ खोल रहा है, तो वो होगा दुबई में। अच्छा, इसका अनाउंसमेंट अभी हुआ है, अभी खुला नहीं है, ना कोई डेट फाइनल की गई है कि होना ही है, ये अभी अनाउंस किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये आप जरूर याद रखिएगा कि अनाउंसमेंट है, ठीक है, पक्का नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज ज्वाइंड सर्ट इन कनेक्शन विद द प्रो। देखिए, अभी क्या है कि अभी ना ऐसे मतलब प्रोब किया जा रहा है, किस बात में प्रोब, मतलब कि जांच चल रही है किस बारे में, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका जो डेटा है, ठीक है, उसको लीक किया गया है। और वो पॉलिटिकल लीडर्स कौन है जिनका डेटा लीक किया गया है, तो वो लोग ना आईफोन यूजर्स हैं, मतलब जो लोग आईफोन को यूज करते हैं, एप्पल का मतलब, ठीक है, उनका डेटा लीक हुआ है। तो इसका ऑप्शन अब बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन बी मीन्स एप्पल। ठीक है, तो एप्पल, क्योंकि नाम तो इसमें आईफोन का आ रहा है कि जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके फोन से डेटा जो है वो लीक किया गया है, ये एक साइबर क्राइम हो गया है ना। तो इस बारे में एप्पल ने बोला है कि हम भी इस प्रोब में शामिल होंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे सर्टिन को, ताकि पता चल सके कि क्राइम हुआ कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं सर्ट इन की कि व्हाट इज सर्ट इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फुल फॉर्म ऑफ सर्ट इन। इट्स फुल फॉर्म इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। IN is for India. Okay, it is a national agency responsible for cyber security in India. ठीक है, तो मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए जो नेशनल एजेंसी वो कौन है, वो है सर्टेन। देन ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, कौन से सेक्शन के थ्रू किया गया था, ये भी पढ़ लेते हैं। It was established under the provisions of Section 70B of the Information Technology Act 2000 to collect, analyze, and disseminate information regarding cyber security incidents in India. Means पहले तो ये कि सेक्शन 70B, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि सेक्शन 70B किससे डील करता है, तो ये डील करता है सर्ट इन से। ठीक है, किससे डील करता है, सर्ट इन से। अगर ये आ गया कि साइबर से डील करता है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये करता क्या है, ये क्या करता है कि जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें हैं, ये उनके डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है, फिर उनके इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज प्लस सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, मतलब इससे अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि ये क्राइम को रोकता भी है, ठीक है, क्राइम को प्रिवेंट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है साइबर क्राइम से, ठीक है, और रिस्पॉन्स सर्विसेज प्लस सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये इसके सर्विसेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ये जो है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, अब
मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम देखो, काफी अपग्रेड कर चुके हैं वो लोग अपने लेवल को। अब वो डायरेक्ट जो है करंट अफेयर्स डायरेक्ट नहीं देते हैं, वो हमेशा जो है वो स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट टाइम वाला ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन हो गया आपका कि एप्पल हैज ज्वाइंट सर्टेन इन कनेक्शन विद द प्रो। दूसरा का ऑप्शन आ गया कि इट इज अ नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, फिर ऑप्शन सी सपोज हो गया बोथ ए एंड बी करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, जो कि बोलता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो आपको करंट डेटा प्लस स्टैटिक सब पता होना चाहिए, जो कि आप डेली करंट अफेयर्स अगर आप मेरा देखेंगे तो आपको पता चलते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस रितु बारी हैज बीन रिकमेंडेड। सी, अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पे रिकमेंडेशन है इनके नाम का, ये जरूर याद रखिए, ये अभी रिकमेंडेड है, अपॉइंटेड नहीं है। ओके, so Justice Ritu Bahri has been recommended to become the CJ of which High Court? CJ means Chief Justice. आपके ऑप्शन है उत्तराखंड हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो रिसेंटली क्या है कि अभी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर चीफ जस्टिस नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है। एक्टिंग कहाँ की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। ठीक है, कहाँ की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है। और एक 3 मेंबर पैनल बना है जिसके हेड हैं CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम है DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया है इनका नाम कि इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट का CJ बनाया जाए। ठीक है, और अगर ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की CJ बना दी जाती है, यानी कि चीफ जस्टिस बना दी जाती हैं, तो ये इंडिया में करेंटली दूसरे नंबर की महिला होंगी या विमेन होंगी जो कि इस पोस्ट पे बैठेंगी। इसके पहले अगर हम देखें तो करेंटली क्या है, जो गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है वो एक वुमन है, उनका नाम क्या है, जस्टिस सुनीता अग्रवाल। ये ऑलरेडी CJ हैं, कहाँ की, गुजरात हाई कोर्ट की। ठीक है, और ये अगर रिकमेंडेशन मान लिया जाता है तो रितु बारी जो है वो सेकंड वुमन बन जाएंगी। ठीक है, जो कि इस पोस्ट को होल्ड करेंगी, और ये कहाँ पे करेंगी, उत्तराखंड हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया सनराइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड हाउ मच FDI इन द लास्ट 9 years? और आपके ऑप्शन है 50,000, 60,000, 40,000, 70,000। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50,000। मीन्स इंडिया की जो सनराइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, उसमें कितना FDI आया है, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना आया है, तो वो है 50,000 करोड़ का। ठीक है, सी ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी कहीं इंटरव्यू दे रहे होगे किसी एग्जाम में, तो आपको क्या पता है क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, डेटा ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। Then, which city has been ranked fourth in Knight Frank's Prime Global Cities Index for September 2023? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। तो अभी रिसेंटली नाइट फ्रैंक्स की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, सी ये जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इंडेक्स हो गया या फिर हम बोलें रिपोर्ट हो गई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से इंडेक्स कौन पब्लिश करता है या फिर कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो जिस तरह ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, तो ये करता है नाइट फ्रैंक। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी सिटी को चौथा स्थान मिला या फोर्थ रैंक मिली है इसकी रैंकिंग में, तो वो है मुंबई। मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मुंबई। ठीक है, फोर्थ रैंक किसको मिली है, तो वो है इंडिया की सिटी मुंबई। ओके, और अगर फर्स्ट रैंक पूछे कि इसमें फर्स्ट रैंक होल्डर कौन है, तो वो है मनीला। कौन है, मनीला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
How much interest will be paid by EPFO for fiscal year 23? आपके ऑप्शंस हैं 8%, 8.15%, 8.20% या फिर 9%। सी, ये जो है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। हम हर एक चीज़ को कवर करते हैं, हर एक एरिया को कवर करते हैं। तो ये जो EPFO है ना, ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका स्टैटिक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी। इसको मैंने कल भी पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, इसको मैंने कल भी पढ़ाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग जो है, इसमें कितना इंटरेस्ट जो है बोला है फिजिकल ईयर 2023 के लिए पे करेगा, तो ये है ऑप्शन बी, 8.15%। ठीक है, चलिए ये तो हमारा फैक्ट हो गया। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है EPFO कि ये है क्या, व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट अबाउट EPFO मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। तो पहले इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1952, इसीलिए अभी हमने कल ही पढ़ा है कि इसने रिसेंटली 71st फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया है। ठीक है, कौन सा? 71st फाउंडेशन डे, ठीक है, इन द ईयर 2023। ओके, इसको कब बनाया गया था? तो है ईयर 1952। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इट्स हेड इज नीलम एस राव। कौन? नीलम एस राव। एंड व्हाट इज इट्स रोल? सो इट मैनेजेस प्रोविडेंट फंड्स इन इंडिया एंड अदर बीइंग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, ये है इसका रोल जो कि प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है EPFO। ठीक है, EPFO का UPSC अलग एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब आपको पता चल गया। और अगर आपकी एज है तो आप वो फॉर्म भी भर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा, विच क्रिकेटर हैज बिकम इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद सिराज, ऑप्शन बी मोहम्मद शामी, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा या फिर ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी जो है ये इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं वर्ल्ड कप के, जो इस बार खेला जा रहा है। चलिए अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, गोवा हाई कोर्ट ऑर्डर्स टाइगर रिजर्व इन महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है इसमें? ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? Where is it located? So it's located in Goa. And recently Goa High Court has ordered Madhei Wildlife Sanctuary to have tiger reserve. ठीक है, so there are how many total tiger reserves in India? So there are total 54 tiger reserves in India. ठीक है, और मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के भी बारे में अच्छे से कवर किया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो न्यू है टाइगर रिजर्व जो ऐड हुआ है, या फिर हम बोले 54th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, वो कौन है? तो वो है धौलपुर, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये है 54th। ओके, चलिए ये तो अभी हमने जान लिया टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में लोकेटेड है, ये लोकेशन हमने देखी। एंड अब गोवा के बारे में जान लेते हैं कि गोवा के CM कौन है। तो ये हैं प्रमोद सावंत जी। कौन? प्रमोद सावंत जी यहाँ के PM है, CM है, सॉरी, प्रमोद सावंत जी यहाँ के CM है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो गोवा से रिलेटेड है, ठीक है, करेंटली जो न्यूज में रहा है, अब वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले तो गोवा जो है इकलौता ऐसा स्टेट है जिसका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मीन्स जहाँ पे इंडिया में बात की जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया वी हैव टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ DPSP, वहीं पे गोवा में UCC ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, उसके अलावा एक फैक्ट और गोवा के बारे में कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, smallest state of India. Then it is the first state which is rabies free. ठीक है,
देन और बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसका जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईवीएफ का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल जो है, फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, ये भी गोवा में ही सेलिब्रेट किया गया है। देन द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, which village of Goa? Mayam village of Goa. It is released by Chief Minister of Goa. ठीक है, so these are all important points and all related to recent news related to Goa. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं। India born author Nandini Das has won British Academy Book Prize 2023 for her book Quoting India, England, Mughal India and the Origins of Empire. ठीक है, very very important. Who is the winner of British Academy Book Prize 2023? So it's Nandini Das, who is an India born author. ठीक है, she is not Indian but she is India born. Okay, नंदिनी दास, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है वो जीता है, और इनकी कौन सी वो बुक है जिसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो वो है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, सपोज अगर आपको ये पूरा नाम नहीं याद हो पा रहा है, बट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कोटिंग इंडिया, ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। ये हेडिंग है समझो तो बुक की, कोटिंग इंडिया। ओके, और बाकी ये सब हेडिंग है, तो आपको हेडिंग तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए बुक की, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Dipesh Nanda has been appointed as the CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited. ठीक है, सी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, और जो ऐसे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दिपेश नंदा जो है वो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ एंड एमडी के तौर पे अपॉइंट कर लिए गए हैं। उसके अलावा साइमा वाजिद हैज बीन इलेक्टेड एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साइमा वाजिद ये कौन है? ये है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये है बांग्लादेश की। ठीक है, कहाँ की है ये? बांग्लादेश की। और ये किसकी डॉटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डॉटर है बांग्लादेश की पीएम की, मीन्स शेख हसीना जी की ये डॉटर है। ठीक है, और इनको इलेक्ट किया गया है एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, साइमा वाजिद। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम की लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की है, तो ये है वो लिंक जिसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके पढ़ के, सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करनी, पढ़नी भी है, पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों।